जय हो शिव जी। आप सदैव अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखना। आपका नाम लेकर ही मैं अपना पानी पूरी का ठेला शुरू करता हूं। आप मुझ पर अपनी कृपा यूं ही रखना। आओ आओ, बढ़िया ताजी स्वादिष्ट चटपटी पानी पूरी खाओ। ऐसी पानी पूरी आज तक नहीं खाई होगी। 10 में 20 पानी पूरी, सस्ती और खस्ता भी। आओ आओ। पानी पूरी का ठेला, राजू पानी पूरी वाला। मेरे ठेले के सामने एक नया, ये किसने लगा दिया? सुरेश पिछले कई सालों से पानी पूरी का ठेला चला रहा था। वह शिव जी का परम भक्त था और रोजाना शिव मंदिर में दर्शन करते हुए वह अपना ठेला लेकर काम पर जाता था। सुरेश ने अपने ठेले पर भी शिव जी की एक फोटो लगा रखी थी, जिस पर वह रोजाना पानी पूरी शुरू करने से पहले शिव जी को पानी पूरी का भोग लगाता था। सुरेश को ऐसा करते देख सामने नया ठेला लगाने वाला राजू जोर जोर से हंसने लगता है। हैं? शिवजी पानी पूरी खाते हैं? कैसे बेवकूफ लोग हैं जो भगवान को पानी पूरी खिलाते हैं। देखो भैया, तुम यहां नए आए हो, इसीलिए अपनी हद में रहो। मेरा मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोलते जाओगे। अच्छा, ऐसा है। लेकिन अब यहां मैं आ गया हूं। मेरा पानी पूरी का ठेला ज्यादा चलने वाला है। तुझे तो मैं कुछ ही दिन में यहां से तेरे शिवजी के साथ गायब कर दूंगा, समझा? राजू बदमाश टाइप का आदमी था। उसके कई बदमाश दोस्त थे जो खाली समय में उसके ठेले पर आकर मौज मस्ती करते थे। राजू जो पानी पूरी बनाता था, उसका तरीका बहुत ही गंदा था। ये बात किसी को भी पता नहीं थी। ये काम वो चोरी छुपे करता था। सुरेश अपनी पत्नी ममता को इस बारे में बताता रहता था। ममता, तुम नहीं जानती हो, वह नया पानी पूरी वाला राजू बहुत ही गंदा इंसान है। वह ग्राहकों को गंदे पानी और पुराने मसालों से बनी पानी पूरी खिलाता है। यह बात कोई ग्राहक नहीं समझता, सबको बस सस्ता दिखता है। इसी वजह से मेरे ठेले पर ग्राहकों का आना बहुत कम हो गया है। सब राजू के ठेले पर ही जाते हैं। सुनो जी, बेईमानी की नींव पर खड़ी इमारत की दीवारें बहुत कच्ची होती हैं। देखना, ये राजू ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। और फिर आप तो अपने शिव जी पर विश्वास रखते हो ना, तो अपनी सारी चिंता छोड़ दो। सुरेश शिवजी का ध्यान करके सो जाता है। अगले दिन जब सुरेश अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचता है, तो उसके ठेले पर कुछ बदमाश आ जाते हैं। ओए, चटपटी पानी पूरी खिला, हम भी तो देखें कैसी पानी पूरी बनाता है तू। जी अभी खिलाता हूं, ये लीजिए। भाई, पानी पूरी में ज्यादा स्वाद नहीं है। थोड़ा तीखा और मिलावे। मेरा दोस्त कई दिनों बाद आया है, इसे जी भर के पानी पूरी खिला। तभी 2 आदमी और आ जाते हैं और वे भी उन्हीं दोनों बदमाशों के दोस्त होते हैं। वे भी साथ में पानी पूरी खाने लगते हैं। उनमें से 2 लोग सुरेश के सिर पर मार मार कर बात कर रहे थे, लेकिन सुरेश को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। अरे, आप लोग ये कैसी हरकत कर रहे हैं? खिला तो रहा हूं, इंसान हूं, कोई मशीन नहीं। खिलाने में समय तो लगता ही है। अब आप 4 और मैं 1 खिलाने वाला। चलो भाई, चलते हैं। बस कर बे, अब मत खिला। अरे अरे, कहां जा रहे हो? मेरे पैसे तो दे जाओ। कौन से पैसे? अरे, तुम लोगों ने जो पानी पूरी खाई है, मैं उसके पैसे मांग रहा हूं। हमसे पैसे मांगेगा? जा, नहीं देते। बोल क्या कर लेगा? ये क्या बदतमीजी है? तुम तो गुंडागर्दी कर रहे हो। मेरी मेहनत की कमाई है वो, तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। साले, हमसे पैसे मांगता है, अभी तुझे बताते हैं। चारों बदमाश सुरेश को बुरी तरह पीटने लगते हैं और उसका पानी पूरी का ठेला पूरी तरह तोड़ देते हैं। सामने खड़ा राजू पानी पूरी वाला जोर जोर से हंस रहा था। और मारो, आज के बाद इसे पानी पूरी बेचने के लायक ही मत छोड़ना। आसपास से गुजर रहे लोग बदमाशों से इतना डर गए थे कि कोई भी सुरेश की मदद को नहीं आया। बदमाश राजू के दोस्त थे। जब वे वहां से चले गए, ममता, यह सब उस बदमाश राजू पानीपुरी वाले ने ही करवाया है। महादेव ऐसे पापियों को सजा क्यों नहीं देते? अब मैं काम पर कैसे जाऊंगा ममता? हमारा घर कैसे चलेगा अब? सुरेश अभी ममता से बात कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? रुको, आती हूँ। अरे कुणाल, तू? प्रणाम दीदी, कैसी हो? अरे ये जीजाजी को क्या हुआ? ये चोट? तू आ, बैठ पहले।
कुछ खा पी ले, फिर सारी बात बताती हूँ। कुणाल, तुम तो कभी शहर आते नहीं हो, अचानक कैसे आना हुआ? बस जीजा जी, आपसे और दीदी से मिलने का मन था और मुझे शहर में थोड़ा काम भी था। बस जीजा जी, आपसे और दीदी से मिलने का मन था और मुझे शहर में थोड़ा काम भी था। ममता का भाई कुणाल गांव में रहता है। उसका शहर आना बहुत कम होता है। ममता सुरेश के साथ हुए हादसे के बारे में कुणाल को बताती है, जिसे सुनकर कुणाल गुस्से में आ जाता है। दीदी, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं। मेरे रहते जीजा जी का काम कोई बंद नहीं कर सकता। कल से मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा। देखता हूं किसमें हिम्मत है जो मुझे वहां से हटाए। कुणाल की बात सुनकर ममता और सुरेश पहले तो थोड़ा घबरा जाते हैं, पर कुणाल उन्हें समझा देता है। अगले दिन कुणाल पानी पूरी का ठेला लेकर बाजार पहुंचता है। राजू पानी पूरी वाला सुरेश की जगह कुणाल को ठेला लगाते देख हैरान रह जाता है। ओहो, तुम कौन हो भाई, जिसमें इतनी हिम्मत आ गई जो मेरे सामने पानी पूरी का ठेला लगा लिया? मेरा नाम कुणाल है और सुरेश मेरे जीजा जी हैं। अब से मैं उनकी जगह यहाँ पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा। सुरेश के तो हाथ पैर तुड़वाकर मैंने यहां से हटवा दिया, अब तेरा भी यही हाल करवाऊं क्या? है हिम्मत तो मेरे ठेले को हाथ लगाकर दिखा। अभी अपने दोस्तों को फोन करता हूं, रुक तू। कुणाल ग्राहकों को पानी पूरी खिलाने लगता है। इतनी देर में राजू उन्हीं बदमाशों को बुला लेता है। ये रहा सुरेश का साला कुणाल, इसे भी इतना मारो कि ये भी खटिया पकड़ ले। अरे मेरे हाथ को क्या हुआ? मेरा हाथ एक जगह पर रुक क्यों गया है? मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा? मेरे साथ भी यही हो रहा है। मेरे भी दोनों पैर जमीन से चिपक गए हैं, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। मेरे जीजा जी को तुम लोगों ने मारा था, अब मेरा ठेला तोड़ने आए हो। अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ, ये लो। कुणाल उन बदमाशों को ऊपर नीचे घुमाता जाता है। वह उन्हें कभी आसमान में उड़ा देता है, कभी जमीन पर पटक देता है। कुणाल वास्तव में कोई और नहीं बल्कि शिवजी थे, जो सुरेश की सहायता के लिए धरती पर आए थे। वह तो बदमाशों को सबक सिखाना चाहते थे, ताकि वे दोबारा कभी सुरेश को परेशान न कर सकें। और ऐसा ही हुआ। बदमाश डरकर वहां से भाग गए। कुणाल गुस्से में राजू के ठेले पर जाता है। उसे देखकर राजू घबरा जाता है और माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो कुणाल, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी भी सुरेश को परेशान नहीं करूंगा। मेरा ठेला मत तोड़ना। मेरे घर में मेरी बीवी और बच्चे हैं, मैं इसी रोजगार के सहारे अपना घर चलाता हूं। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ वैसा सलूक नहीं करूंगा जैसा तुमने किया। मैं तो बस तुम्हें समझाने आया हूं। हमेशा याद रखना, दूसरों से ईर्ष्या करके कुछ नहीं मिलता, अपना ही नुकसान होता है। इसलिए अपने काम में मन लगाओ, दूसरों को मत देखो, वरना पापियों को दंड देने में भगवान को देर नहीं लगती। उस दिन के बाद राजू ने अपने काम में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कुणाल राजू के सामने ही ठेले पर पानी पूरी बेचता था। कुणाल की पानी पूरी लोगों को इतनी स्वादिष्ट लगती थी कि लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। कुणाल कुछ महीनों तक वहीं रुका और उसने काफी पैसे जोड़ लिए थे। वे पैसे उसने सुरेश के हाथ में दिए। जीजा जी, यह पानी पूरी की कमाई के रुपए हैं। अब आप इन रुपयों से अपनी एक दुकान और मकान खरीद सकते हो। मैं कल सुबह ही गांव वापस चला जाऊंगा। आपकी तबीयत में भी अब सुधार है और मेरा काम भी यहाँ पूरा हो चुका है। कुणाल, तुमने सचमुच मेरी बहुत मदद की, मानो शिव जी ने तुम्हें मेरी सहायता के लिए भेज दिया हो। सुरेश की बातों को सुनकर कुणाल मुस्कुरा देता है। इतनी देर में ममता को एक फोन आता है। हेलो दीदी, कैसी हो? पता चला जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया था। मैं कल सुबह माँ के साथ उन्हें देखने आ रहा हूँ, ठीक है? मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। सुनो जी, अगर फोन पर कुणाल है तो यह कौन है? ममता को घबराता देख शिवजी अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें सामने खड़ा देख सुरेश और ममता दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रभु, आप मेरी मदद को आए। आपकी महिमा अपार है प्रभु। सुरेश, तुम्हें तो पता ही है, जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और उपासना करता है, मैं उसकी मदद के लिए अवश्य आता हूं। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। हमेशा ऐसे ही ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।
इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। सुरेश ने उन रुपयों से एक दुकान और एक मकान खरीद लिया और अपनी पत्नी ममता के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। ओए, बाजार में चटपटी लोग पानी जब पूरी भी खिला, सुरेश को हम भी तो मुस्कुराते देखें हुए कैसी पानी पूरी बनाता है पानीपुरी तू। बेचते जी अभी देखते खिलाता हूँ, तो ये उनकी लीजिए। आंखों में एक चमक भाई, आ जाती। पानी पूरी में ये ज्यादा एक स्वाद ऐसे नहीं है। आदमी की कहानी थोड़ा थी तीखा। ममता, जिसने दर्द, तुम नहीं अन्याय जानती और हो, संघर्ष वह के नया बीच भी पानीपुरी वाला अपनी राजू बहुत आस्था ही नहीं गंदा छोड़ी। इंसान है। और जब वह किसी ने ग्राहकों को पूछा, गंदे पानी जय सुरेश हो शिव भैया, जी, इतनी आप मुश्किलें सदैव आई, अपना आशीर्वाद कैसे मेरे संभाल सर लिया पर बनाए आपने रखें। सब? आपका सुरेश नाम बस लेकर ही मैं एक ही अपना बात पानीपुरी का कहता, ठेला शुरू जब शिव करूंगा। साथ हो आप मुझ पर अपनी तो कृपा डर किस यूं ही बात रखें। का।